हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एनिमेशन करना सीखेंगे। एनिमेशन का बेसिक रूप, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर क्लिक किया था न्यू आइटम पर और यहाँ पर हमने सीक्वेंस लिया था। इस बार हम लेंगे यहाँ पर कलर मैट। यहाँ से आप इसका रेशियो वगैरह चेक कर लेना, फ्रेम रेट चेक कर लेना। उसके बाद ओके पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसा और यहाँ पर आपने उसका नाम दे देना है। जैसे यहाँ पर मैं बीजी नाम दे देता हूँ। उसके बाद इसको उठाकर मैं रख देता हूँ टाइमलाइन पर। तो यहाँ पर मेरी एक PNG फाइल है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। इसको यहाँ पर मैं उठाकर लेकर आता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसको एनिमेट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लेना, ये बैकग्राउंड वाली लेयर है और ये हमारी वॉल वाली लेयर है। देखो, एनिमेशन के बारे में आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। एनिमेशन का मतलब कार्टून नहीं होता। एनिमेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी उसमें मोशन प्रोवाइड करना, यही एनिमेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ समझा दूँ। एनिमेशन कराने के लिए एंकर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एंकर क्या होता है? एंकर मतलब वो जहाज वाला एंकर तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर भी एंकर पॉइंट होता है, जिसको हमने 99% केसेस के अंदर सेंटर में रखना होता है जैसी हमें एनिमेशन करनी होती है। इसके अलावा सिर्फ कुछ चंद एनिमेशंस के अंदर हम उसको लेफ्ट या राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की है, बॉल वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिसेबल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है इफेक्ट पैनल के अंदर और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा मोशन। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैंने मोशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला जो आइकन आ रहा है, यही होता है हमारा एंकर पॉइंट। यहाँ पर आप जैसे ही इस कर्सर को पास लेकर आओगे तो इस प्रकार का आइकन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इस एंकर पॉइंट को कहीं पर भी ले जाकर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एनिमेशन से पहले एंकर पॉइंट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से हम इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करेंगे आगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से स्केल अप या डाउन हम कर सकते हैं, जो करना चाहें। इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। नीचे हमें जो इसका स्केल है उसकी विड्थ एंड हाइट दोनों को चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। फिलहाल यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल एक्टिव है, यानी इसकी जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल है। अगर हम इस पर चेक करते हैं तो इसकी हम हाइट और विड्थ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आप ये केस छोड़ दें, जब इसका काम आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एंकर पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। एंटी फ्लिकर को आप अभी छोड़ दें, ये अलग चीज़ है। और यहाँ पर 2025 में क्रॉप का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। और यदि आपके पास जो प्रीमियर प्रो है उसके अंदर यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन नहीं है तो आप पुराना वाला तरीका इफेक्ट में जाएं और क्रॉप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको फाइल पर डाल दें और अपनी फाइल क्रॉप कर सकते हैं। खैर, ये बाद की चीज़ें हैं, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो एंकर पॉइंट पर तो यहाँ पर आपका एंकर पॉइंट आपके सामने आ जाता है। अब इसको सेंटर में रखने के रीजंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हमारी रोटेशन है। फिलहाल एनिमेशन को आप दिमाग से निकाल दें। यहाँ पर मैं एक की लगाता हूँ। यहाँ पर आप देखें हमारी एक की लग चुकी है और नेक्स्ट की यहाँ पर मैं लगाता हूँ थोड़ा आगे। यहाँ पर आप देखें, चाहे तो आप इस कर्सर को आगे ले आएँ या फिर आप यहाँ से भी कर्सर लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट राउंड। और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक की ऑटो लग जाएगी। यहाँ पर आप देखें, ये मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एक की लग चुकी है। और यहाँ पर मैं इसके जो एंगल्स हैं रोटेशन के उनको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कुछ इतना। अब आप देखें हमारी रोटेशन होगी वो सेंटर पॉइंट से होगी। यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार एक्टिव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखना, अब आप यहाँ पर देखें जो ये बॉल है ये सेंटर से घूम रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर से घूम रही है? तो यहाँ पर आपने Ctrl+R प्रेस करना है। यहाँ पर ये रूलर्स हैं जो इनको यहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार रख देना है। अब यदि ये सेंटर से नहीं घूम रही होती तो इनको किसी को टच कर जाती। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अगर ये सेंटर से नहीं घूम रही होती तो इनमें से किसी लाइन को ये क्रॉस कर जाती। चूंकि ये लाइनों को क्रॉस नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही है कि ये सेंटर से घूम रही है। यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट पर आपको इतना जोर क्यों दिला रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा एंकर पॉइंट आ गया। अब जैसे ही मैं कर्सर को इसके पास ले जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखें एक आइकन हमारा आ चुका है।
अब मैं इस एंकर पॉइंट को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ। अब जो रोटेशन होगी वो इसके चारों तरफ होगी, क्योंकि हमने इसका जो सेंटर पॉइंट था यानी एंकर पॉइंट उसको उठाकर यहाँ पर इस कॉर्नर पर रख दिया है। अब जो एनिमेशन होगी यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी कि ये जो पॉइंट है इसके चारों तरफ ये बॉल घूमेगा। पहले भी ये इसके चारों तरफ ही घूम रहा था जब पोजीशन इसके सेंटर में, तो हमको ये लग रहा था कि ये असल में बॉल एक ही जगह घूम रही है। अब हमने इसकी पोजीशन जैसे ही कॉर्नर पे की तो ये इसके चारों तरफ घूमेगी। यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर यदि हम वापस से एंकर पॉइंट को चेंज कर जैसे यहाँ पर रख देते हैं तो अब इसकी जो रोटेशन है वो इसके हिसाब से कुछ इस प्रकार घूमेगी। यहाँ पर आप देखें, तो ये अहमियत होती है एंकर पॉइंट की। जब भी आप कोई भी एनिमेशन करें तो एंकर पॉइंट को सबसे पहले चेक कर लें वो सेंटर में है या फिर नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में हो, आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग वो फिट है या नहीं है, ये आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं Ctrl+Z वापस से प्रेस कर देता हूँ। देखो फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर में रखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहला हमको यहाँ पर मोशन के अंदर ऑप्शन मिलता है, हो सकता है ये आपका डिसेबल हो, तो आपने इस एरो पर क्लिक करना है और ये सब चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये वही ग्राफ वाली पोजीशन से एक्स और वाई जेड पर काम करती है। फर्स्ट यहाँ पर आप देखें, ये हमारा एक्स प्लस हो गया और ये हमारा एक्स माइनस हो गया। ठीक है, इसको मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये वाई पोजीशन का एरिया होता है। यदि हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस की तरफ होगा, और यदि हम इसको लेफ्ट लेकर जाएंगे तो ये माइनस की तरफ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में वैल्यू आ चुकी है। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप पोजीशन को डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं जो आपके मन में वैल्यू हो, या फिर आप लेफ्ट राइट से खेल सकते हैं। उसके बाद स्केल सेम ऑप्शन है, इसको भी हम कम या ज़्यादा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। 0 करने के बाद ये बिल्कुल हमारे सामने डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यदि इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो इसका साइज़ हम कुछ इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। इसी के द्वारा हम यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रोटेशन का ऑप्शन होता है। इन तीनों को मिलाकर ही हम एक अच्छी सी एनिमेशन रेडी करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ये हमारी फ़िलहाल इसकी जो पोजीशन है बॉल की वो यहीं पर है, इसको हम जनरली नीचे लेकर आ जाते हैं, कुछ इतना हम इसको रख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस लेयर को। यहाँ पर मैं टॉगल एनिमेशन पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमारी ये वाली की लग चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है फर्स्ट की लगाने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये की हमारी आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें, मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ चीज़ों को। अब आपको उम्मीद है थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ आने लगेंगी। यहाँ पर आप देखें, ये की हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं कर्सर को आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये कर्सर यहाँ से भी आगे जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप कुछ इस प्रकार इसको आगे ले जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है इसको मैं राइट साइड में लेकर जाता हूँ कुछ इतना, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ आउट। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप इसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो सेकंड की हमारी ऑटो यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर आप देखें, मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो इसकी पोजीशन वापस वहीं पर आ गई। अब मैं इसको जैसे ही राइट साइड की तरफ लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर एक ऑटो की लग जाएगी। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रखता हूँ, ये हमारी ऑटो की लग चुकी है। अब यदि हम कर्सर को बैक साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ से एनिमेशन कुछ इस प्रकार होगी। पहले हमारी जो बॉल की पोजीशन थी वो यहीं पर रहेगी। ये पहले की हमारी लग चुकी है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा आप और समझ सकते हैं। इसको फ़िलहाल आप ना समझे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं यहाँ से ऑफ ही कर देता हूँ, वरना आपकी चीज़ें बाउंस जा सकती हैं। और सेकंड हमने जो की लगाई थी वो इस बॉल को उठाकर हमने यहाँ रख दिया था। यही एनिमेशन होता है। अब जैसे मैं इसे प्ले करूँगा तो एक्चुअली होगा क्या, जो पोजीशन थी पहले वहाँ से उठकर बॉल दूसरी पोजीशन पर चली जाएगी, जो हमारी एनिमेशन होती है। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, इतनी ही हमने यहाँ पर एनिमेशन की थी, तो इससे ज़्यादा एनिमेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉल को यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया था। यहाँ पर आप देखें, अब ये बॉल जैसे यहाँ पर छूट गई, और यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर एक की लगा दी। जब आपने सेकंड की उससे जस्ट पहले वाले की सेम पोजीशन पर लगानी होती है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। आपकी जो की है फर्स्ट की और उसके जस्ट बाद वाली की दोनों सेम पोजीशंस पर रहेंगी। अब आप यहाँ पर देखें, मैं कर्सर को थोड़ा आगे कुछ इस प्रकार ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं y की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कुछ इतना यहाँ पर रख देता हूँ। जैसे ही मैं माउस रिलीज करूँगा
तो यहाँ पर आप देखें एक की लग चुकी है। अब होगा ये हमारी जो पहली ये वाली की है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगी। फर्स्ट में हमारी जो बॉल की पोजीशन थी वो सेंटर में थी, और दूसरी जो हमने ये वाली की लगाई थी वो यहाँ पर पोजीशन हो गई। तीसरी हमने जो ये वाली की लगाई है इसकी पोजीशन यहाँ पर है। अब होगा ये जैसे ही हम कर्सर को बैक लाएंगे तो एनिमेशन हमारी यहाँ से बॉल चलेगी, यहाँ पर जाएगी, फिर थोड़ा रुकेगी क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ पर देखें आप, ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे ही मैं कर्सर को आगे ले जाऊँगा तो इस पोजीशन से उठकर बॉल यहाँ पर चली जाएगी। इसको मैं वापस लाता हूँ और प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, तो इस प्रकार आप पोजीशन से एनिमेशन यहाँ पर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इन सब कीज़ को हटा देता हूँ। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दें, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना जो कि अमूमन लोगों से गलती हो जाती है। यदि आप कर्सर को यहाँ पर लेकर आओगे और फिर इसको प्रेस करोगे तो जहाँ पर इसकी प्रेजेंट पोजीशन है सारी की तो यहाँ से डिसेबल हो जाएंगी, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट वहीं रह जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। नहीं समझ आ रहा हो तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे आपने सारी कीज़ डिलीट करनी है और जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है यदि आपने वहाँ पर रहते हुए डिलीट कर दी तो उसकी पोजीशन वहीं पर रह जाएगी। तो जब भी आप कंप्लीट कीज़ डिलीट करें किसी भी ऑब्जेक्ट की तो कर्सर को फर्स्ट में ले आएँ, उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट प्रेस कर सकते हैं। वो सब कीज़ डिलीट हो जाएंगी। या फिर यहाँ पर मैं Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से सारी कीज़ को हटा दें। यहाँ पर आप देखें, द एक्शन विल बी डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके कर दें। आप यहाँ से सारी कीज़ डिसेबल हो जाएंगी। ठीक है। अब हम इस एनिमेशन को दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कर्सर को फर्स्ट में रखता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस पोजीशन को बगैर की लगाए हुए पहले इस ऑब्जेक्ट को माइनस में यहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये एक्स की वैल्यू है, इसको यहाँ पर मैं माइनस में ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट फ़िलहाल डिस्प्ले से जा चुका है और इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में हो चुकी है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है ये हम कैसे देखें, तो आपने मोशन पर क्लिक करना है। इसकी जो पोजीशन है वो आपको दिख जाएगी। फ़िलहाल हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको थोड़ा आप और बैक साइड ले जाएं। अब हम यहाँ से की स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट की आपने लगानी है, कुछ इस प्रकार आपने क्लिक करना है। ये हमारी की लग चुकी है। उसके बाद वापस यहीं पर क्लिक करना है, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने देखनी है। उसके बाद आपने कर्सर को थोड़ा आगे लेकर आना है, चाहे तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं, कुछ इतना आप आगे ले आएँ। उसके बाद ये जो हमारे की पोजीशन है इसको आपने राइट साइड करना है, कुछ इस प्रकार। जैसे ही आप राइट साइड करोगे तो हमारी जो की है जैसे ही हम माउस रिलीज करेंगे लग जाएगी। अब एनिमेशन कहाँ से होगी, यहाँ से और यहाँ तक होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर्सर को थोड़ा और आगे लेकर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैं वाई की है उसको मैं कुछ इस प्रकार लगा देता हूँ। ये हमारी की लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा और आगे आता हूँ और यहाँ पर मैं इस बार इसको पकड़कर कुछ इस प्रकार यहाँ पर यहाँ तक ले जाता हूँ। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसको पकड़कर भी एनिमेट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा आगे आता हूँ और यहाँ पर इसको पकड़कर कुछ इस प्रकार लेकर आ जाता हूँ और लास्ट में यहाँ पर मैं लास्ट में आता हूँ और इसको वापस से ले जाकर वहीं पर रख देता हूँ। अब होगा ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से हमारी एनिमेशन होगी। पहले जैसे ही हम कर्सर को 0 पर लाएंगे तो ये जो बॉल है वो यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी। जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो बॉल फर्स्ट में यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इस पाथ को फॉलो करेगी। इसको यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ। अब आप देखें ये बॉल हमारे पाथ को फॉलो करेगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं। अब आपको जो मैं चीज़ पहले समझाना चाहता था, मान लो हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमने यहाँ पर सारी कीज़ को रिमूव कर दिया, ओके पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखें हमारी बॉल डिसेबल हो गई। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि जहाँ पर भी आपका कर्सर है और एग्जैक्टली जहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वहाँ पर आप सारी कीज़ को डिसेबल कर दोगे तो वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट रह जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट खोया नहीं है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। चाहें तो आप यहाँ पर पकड़कर इसको आगे ले आए और चाहें तो आप XYZ को बगैर एनिमेट किए हुए भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला सकते हो। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर स्केल और रोटेशन भी ऐड कर देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर मैं इसे वापस फर्स्ट में लेकर आता हूँ और यहाँ पर इसको पहले बगैर की लगाए यहाँ पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं पहली की लगाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ। इस बार यहाँ पर कुछ इतना आगे आता हूँ। वापस आपने यहाँ पर क्लिक करना है मोशन पर, इसको उठाना है और यहाँ पर लेकर आ जाना है कुछ इतना। ये जैसे ही आप माउस रिलीज करोगे तो यहाँ पर आपकी की लग जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा आगे आता हूँ और इस बार इसको उठाकर कुछ इतना यहाँ पर ले जाता हूँ और मैं वापस थोड़ा आगे यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको उठाकर मैं वापस यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ कुछ इतना। अब होगा ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको बैक कर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब हम इसमें थोड़ा स्केल का इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें, हमारा जो स्केल है वो 60% है। हम यहाँ पर टॉगल की एनिमेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये हमारी सेकंड पोजीशन है। इससे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को इतना रखते हैं और यहाँ पर सेम की लगा देते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक, इन दोनों कीज़ के बीच, यानी यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो यहाँ पर 60 ही रहेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट का साइज कर देते हैं 85। यहाँ पर मैंने इस बार डायरेक्ट टाइप किया और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाली जो हमारी कीज़ हैं वो पोजीशन की हैं, जो हमारी बॉल की पोजीशन चेंज कर रही है, और सेकंड वाली जो हमारी कीज़ हैं वो हमारी यहाँ पर स्केल की है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका स्केल यानी साइज कम या ज़्यादा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमको यहाँ तक 85 रखना है जो हमारी बॉल का साइज है। तो यहाँ पर इसके बाद, यहाँ पर आने के बाद हम वापस से इसको 65 कर देते हैं। अब होगा ये कि जो हमारी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट था वो 65 रहेगा, उसके बाद यहाँ तक वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पर 85 होगा, यहाँ तक 85 रहेगा और वापस से एनिमेट होता हुआ यहाँ से कम हो जाएगा। इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ वापस। यहाँ पर आप देखें, ये साइज बढ़ा, फिर बढ़ा वापस, और उसके बाद यहाँ पर कम हो गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर स्केल के एनिमेशन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है रोटेशन का ऑप्शन। तो फर्स्ट में यहाँ पर मैं 0 पर की लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा आगे आता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एक राउंड। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें 360 डिग्री। आप सर्कल के बारे में जानते होंगे तो आपको पता है कंप्लीट राउंड होता है। उसके बाद यहाँ तक मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और इसकी वैल्यू को कुछ इतना बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर की हमारी लग चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ तक आता हूँ और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है उसको अगेन बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और लास्ट तक यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। अब होगा ये कि हमने जैसा स्टार्टिंग फर्स्ट में पोजीशन चेंज की थी, उसके बाद स्केल अप डाउन किया और उसके बाद इसमें रोटेशन ऐड कर दी। अब होगा ये कि बॉल का जो साइज है वो भी बढ़ेगा और बॉल घूमेगी भी। यहाँ पर मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखें। अब आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट में जो हमारी बॉल घूम रही है वो ज़्यादा फास्ट घूम रही है क्योंकि हमने कंप्लीट राउंड इसमें दे दिया था। उसके बाद हमारी जो राउंड की क्वांटिटी थी वो यहाँ पर कम होने लग गई क्योंकि हमको यहाँ पर कम से कम 2 या 3 टाइम इसे घुमाना था, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की हमारी जो रोटेशन है वो यहाँ पर धीमी हुई है। तो यहाँ पर आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अब आपने जैसे इतना काम यहाँ पर कर लिया है तो यहाँ पर इतना काम हम सेव कैसे करें ताकि कल हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ऐसा आपने प्रेस करना है। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट नेम है उसको आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी जो लोकेशन है वो दे सकते हैं, लेकिन मैं इसकी लोकेशन वही रखूँगा जो यहाँ पर पहले थी, यानी सेव कैश पर। यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर चली जाएगी। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। कल हम इसे थोड़ा आगे बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।